फॉर्मूले करती हूँ और सम कैलकुलेशन एग्जांपल भी मैं यहाँ देती हूँ। तो पहले हम फॉर्मूले में आते हैं स्टूडेंट, फॉर्मूले में आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो कल मैंने फॉर्मूला जो है मैंने शुरू किया था, तो आज भी करते हैं स्टूडेंट। देखो आज हमारा सभी फॉर्मूले जो है आज करेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव जो है डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं उसे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन होगा। तो हमारा पावर एन जो है नीचे आ जाएगा और एक्स टू द पावर जो है -1 डिक्रीज हो गए। ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल दे दूँगी मैं उसका। अगर डी बाई डी एस का मतलब क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस कह रहे हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी कह सकते हैं। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एस कह रहे हैं और यहाँ हम एन की जगह हम 2 लगा तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर देगा। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ लगाएंगे। हमारा एन क्या है, यहाँ हमारा एन जो है यहाँ 2 है, तो एन जो है नीचे आ जाएगी। एन क्या है हमारा 2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा और एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन क्या है 2 है, तो 2 - 1 ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ ट्वाइस एक्स टू द पावर 1, यानी पावर 1 तो नहीं भी ले सकते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो 1 का जो फॉर्मूला है वो यहाँ कर दिया। आगे आते हैं स्टूडेंट, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये सभी फॉर्मूला यहाँ पहले लिखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो है कोस एक्स होता है। 3 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स जो है अगर सी से शुरू होगा तो सभी माइनस होगा, तो माइनस साइन एक्स होगा। तो 4 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। अब 5 में आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स जो है कोट से 0 हो रहा है माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का बराबर होता है स्टूडेंट। ये सभी फॉर्मूला जो है आप लोगों को उसे बाय हार्ट करना है। तो 6 में आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स हमने कर दिया। सेक एक्स में आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स जो है वो किसका बराबर होता है, सेक एक्स 10x का बराबर होता है स्टूडेंट, सेक एक्स 10x। तो 7 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, सेक एक्स आ गया तो कोसेक एक्स का भी करते हैं। कोसेक एक्स जो है सी से शुरू हुआ है तो यहाँ माइनस आ जाएंगे, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का बराबर होता है। तो 8 में आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं इसमें, वो आगे आकर हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो डी बाई डी एक्स को ई टू पावर एक्स जो है ई टू पावर एक्स से डिवाइड करेंगे, ई टू पावर एक्स को हम ई टू पावर एक्स ही मिलेंगे। तो 9 में आते हैं स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट। तो ये किसका बराबर होता है, ए टू द पावर एक्स log a टू द बेस e। इसे log a टू द बेस e क्या पूरा पकाते हैं स्टूडेंट। ये लोगारिथम में आगे चलकर हम उसे अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो डी बाई डी एक्स और ए टू द पावर एक्स log a टू द बेस e ऐसे पढ़ेंगे। तो ये भी आप लोगों को बाहर करना है अभी के लिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हमने कहा था तो log x कभी आते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x जो है 1/x का बराबर होते हैं। तो इसी तरह हम सभी फॉर्मूला जो है यहाँ करेंगे स्टूडेंट। तो आगे आते हैं, 10 तक हो गया, तो आगे आते हैं स्टूडेंट। पहले ये मैं रिमूव करती हूँ, पहले वाला जो है रिमूव करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया।
तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 11 में आते हैं स्टूडेंट, 11 में आते हैं डी बाई डी एक्स और कंस्टेंट सी, वह हमारा सी जो है कंस्टेंट है, तो एवरी कंस्टेंट का हम 0 से बराबर होंगे, उसका हम एग्जांपल देते हैं। जो हमारा सी है वो क्या है स्टूडेंट, जो हमारा सी जो है मैं यहाँ लिखती हूँ, वह हमारा सी जो है वो कंस्टेंट है। ये जो हमारा सी जो है वो कंस्टेंट है, तो ये जो हमारा सी जो है वो कंस्टेंट है। तो एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 5 होगा, 5 जो है वो कंस्टेंट हो गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है जानना, ये सभी जो है जानना ज़रूरी है इसमें। तो ट्वेल्व में आते हैं अगर डी बाई डी एक्स ऑफ सी जो है कंस्टेंट है, डॉट किया, प्रोडक्ट है नीचे, अब उसके बीच में प्रोडक्ट है इसलिए डॉट लिखा, तो ये किसका फॉर्म है, ये सी जो है कंस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और हमारा डेरिवेटिव जो है वो अंदर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जो है वो अंदर आ जाएगा, और डी बाई डी एस ऑफ एफ एक्स ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल देते हैं हम, अगर एग्जांपल में अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस एफ एक्स को हम एनी फंक्शन ले सकते हैं, यहाँ एफ एक्स को हम यहाँ एक्स लेते हैं। अगर एफ एक्स को हम एफ एक्स जो है हम यहाँ एक्स ले लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स यानी 2x हमने ले लिया, तो ये जो 2 है हमारा वो कंस्टेंट हो गया, ये जो एफ एक्स है वो x हो गया, तो ये दोनों जो है हम ये जो 2 है वो कंस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर आ जाएंगे, और ये जो डेरिवेटिव है अंदर आ जाएंगे और x पर करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे करेंगे। तो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है अभी नहीं पढ़ा है, अब यहाँ पे लिखते हूँ 13 में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हम एक्स जो है हमारा एनी वेरिएबल है, यहाँ एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एनी हो सकता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एस किसका बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एस ए 1 हो जाएगा, ये वेरिएबल है, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स पे कर रही है, या तो सेम टू सेम है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो हम हमेशा क्या मिलेंगे, और 1 ही मिलेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ऐसे मिलेंगे, ऐसे करेंगे हम। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है इसमें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अगर मैं कुछ सम एग्जांपल देती हूँ यहाँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ कुछ और एग्जांपल देती हूँ यहाँ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो कंस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ कुछ और एग्जांपल देती हूँ, अगर यहाँ डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए कहेंगे, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए कहेंगे तो ये ए जो है वो हमने डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू ए पे नहीं किया है, एक्स पे किया है, तो ये अगर हमारा डिफरेंशियल जो है वो डी बाई डी ए ऑफ ए होगा, तो ये 1 होगा। तो यहाँ तो हम डी बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स पे कर रही है, यहाँ एक्स तो नहीं है, तो ये जो एज है वो क्या हो जाएगा, कंस्टेंट हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 ही हो जाएगा, ये समझना जरूरी है स्टूडेंट। तो यहाँ आगे आते हैं, ये भी सभी रिमूव करती हूँ, मैं कुछ आगे का जो फॉर्मूला है मैं सभी यहाँ करूँगी, मैं सभी जो है यहाँ कवर करूँगी स्टूडेंट, अच्छी तरह मैं यहाँ पर आऊँगी। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ देखो अगर हमारा यहाँ कहाँ तक हो जाएगा, 14 तक हो गया या 13 तक हो गया। 14 में आते हैं, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो कंस्टेंट है, यहाँ 0 हो गया, रूट एक्स है अंडर रूट ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स है वो किसका फॉर्मूला का बराबर होता है स्टूडेंट, 1/2 रूट एक्स का बराबर होता है। वो अगर हम उसे कैसे इस तरह आया वो डेरिवेशन करेंगे, तो ये जो रूट एक्स है वो किस तरह ले सकते हैं उसे, डी बाई डी एक्स और रूट एक्स है वो एक्स टू द पावर हाफ भी ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे वो कैसे आया वो जाना चाहते हैं, तो हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले का जो फॉर्मूला है, नंबर 1 का जो फॉर्मूला है ये यूज़ करेंगे,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का जो फॉर्मूला है यहाँ यूज़ करेंगे, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यह हमारा एन क्या है, हाफ है, हाफ में से आ जाएगी और एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन ऐसे हो जाएगी स्टूडेंट। तो यह क्या मिलेगा हमें, इक्वल टू हाफ एक्स टू द पावर, ये हाफ माइनस वन एलसीएम करेंगे तो ये माइनस हाफ मिल रही है, तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ को हम अगर हम ये एक्स टू द पावर इनवर्स होगा तो हम वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर माइनस टू होगा। अगर एक्स टू द पावर माइनस होगा तो हम एस स्क्वायर लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में आगे। तो इस तरह यहाँ तो क्या है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ है, तो वो भी किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट, वन अपॉन एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। तो यही जानना ज़रूरत था, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ ड्राफ्शन कर लिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो ये जानना ज़रूरी था, तो ये किस तरह लिख सकते हैं हम, वन अपॉन एक्स टू द पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर हाफ को हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं ना, तो वन अपॉन टू रूट एक्स इस तरह आ गया, वन टू वन तो वन हो गया, तो ये एक्स पावर हाफ तो हम रूट एक्स लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रूट एक्स ही यहाँ मिल रहे। तो इस तरह यहाँ डी बाई डी एक्स और रूट एक्स क्या मिला, वन अपॉन टू रूट एक्स मिला, यहाँ हमने डेरिवेशन कर लिया। तो इस तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले ये मैं करती हूँ, आप पुश करके उसे लिखना। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, अगर डी बाई डी एक्स और वन अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स और वन अपॉन एक्स जो है माइनस वन अपॉन एक्स क्या होता है, उसका जो ये हमारा यहाँ कुछ रूल का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करने वाला है। मैंने कल भी पढ़ाया था, वो जो फॉर्मूला है मैंने कल भी पढ़ा था, वो मैं आगे में उसका जो कोसेन रूल है, यहाँ पर कोसेन रूल करने पर ये किस तरह आया मैं अभी प्रूव कर दूँगी यहाँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, पहले से ये सभी से रिमूव करती हूँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो सम रूल ऑफ सम, कल भी पढ़ाए थे मैंने। अब आगे जो शॉर्टकट मेथड पे है वहाँ भी आगे आते हैं, सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका नाम जो है सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ रख दिया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो वन में जो रोमान नंबर 1 में जो ये जो है डी बाई डी एक्स, ये हमारा सम है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, सेपरेट कर हम लिखेंगे। तो मैंने कल भी पढ़ा था, ये डी बाई डी एक्स ऑफ यू करेंगे पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस ये डी बाई डी एक्स सेपरेट कर अंदर आ जाएगा, प्लस करेंगे और बी पर भी आ जाएगा, ये और डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स और बी भी हो जाएगा। तो इस तरह हम उसका ये हमारा सम है को प्लस हो रहा है। तो आगे जो है डिफरेंस भी करेंगे, उसका क्या भी डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, यहाँ उसका डिफरेंस भी निकालेंगे। तो डिफरेंस तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, उसका माइनस भी निकालेंगे, तो ये u माइनस बी होगा। तो ये सेपरेट करके डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ u हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, डेरिवेटिव जो है अंदर आ जाएगा और यहाँ b हो जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस है। तो 3 में आते हैं, 3 जो है वो हमारा प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं उसे, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लिखूँगी, उसे हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। कल भी मैंने पढ़ाया था, आज शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, तो प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला है वो डी बाई डी एक्स ऑफ
u डॉट b, यानी u डॉट b का मतलब क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट हो रहा है। u इंटू बी को इंटू की जगह हम डॉट भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने डॉट लिखा, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन होगा। फर्स्ट ये जो u है हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये जो b है हमारा सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फंक्शन u हम लिखेंगे, डेरिवेटिव और सेकेंड करेंगे, तो सेकेंड फंक्शन क्या है, b है, तो b यहाँ आ जाएंगे, प्लस हमारा सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट पर, फर्स्ट क्या है u पर। इस तरह ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया। इस तरह हम कौशल रूल भी निकालेंगे यहाँ। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ मैं 4 जो है मैं यहाँ करती हूँ, रूल नंबर 4 जो है मैं यहाँ करती हूँ, उसे हम कौशल रूल भी कहते हैं, उसे हम कौशल रूल भी कहते हैं। तो कौशल रूल का जो फॉर्मूला है वो d/dx, कौशल रूल का जो फॉर्मूला है वो कैसे भी लिख सकते हैं, कौशल रूल का जो फॉर्मूला है वो d/dx ऑफ u अपॉन b, d/dx ऑफ u अपॉन b भी लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला किसका बराबर होता है स्टूडेंट, यहाँ देखो उसका फॉर्मूला जो है, ये u जो है फर्स्ट फंक्शन है, ये जो b जो है सेकेंड फंक्शन है, तो उसका फॉर्मूला है सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन b लिखेंगे पहले, सेकेंड फंक्शन हमने लिखा b, डेरिवेटिव करेंगे किसका, फर्स्ट का, फर्स्ट क्या है u, तो डिनोमिनेटर जो है फर्स्ट है, तो u हम यहाँ लेंगे। अगर क्वेश्चन रूल करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएंगे और फर्स्ट फंक्शन u लिखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे किसका, सेकेंड फंक्शन का, सेकेंड फंक्शन क्या है b है, तो यहाँ b हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन रूल है। तो अभी भी मैंने कहा था ये सभी जो है उसका मैं एग्जांपल भी यहाँ करूँगी। पहले मैं क्वेश्चन रूल का जो एग्जांपल है मैं यहाँ पूरी करूँगी। तो पहले मैं क्वेश्चन रूल का एक एग्जांपल लेती हूँ, स्टूडेंट यहाँ। तो यहाँ देखो, तो मैंने उसका एक एग्जांपल ले लिया यहाँ। अगर d/dx और 1/x, पहले भी माना गया था ये किस तरह, ये किसका बराबर होता है स्टूडेंट, ये जो फॉर्म है उसके टाइम में होगा u अपॉन b। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन रूल है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, x हो गया, तो x क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकेंड फंक्शन हमने पहले लिखा x लिखा, डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, तो d/dx फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। फॉर्मूला के अनुसार हम यहाँ माइनस लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, u क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड करेंगे। तो सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, b क्या है यहाँ x है, तो हम यहाँ x लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रूल हो गया। तो अगला आते हैं स्टूडेंट, यहाँ x हो जाएगा d/dx, और x क्या होता है स्टूडेंट, कंस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 से हो जाएगा। अभी भी मैंने फॉर्मूला में लिखा था कंस्टेंट, एवरी कंस्टेंट हम 0 मिलते हैं। तो यहाँ 1 है, d/dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s हो रहा है, सेम हो रहा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा, अपॉन में a स्क्वायर हो गया, तो x इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह d/dx 1 अपॉन x जो है -1 अपॉन s स्क्वायर का बराबर होता है। इस तरह हमने ये कैसे इस तरह मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। तो एक क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल का भी एग्जांपल लेंगे, ये तीनों का मैं अभी एग्जांपल भी कर देती हूँ। तो अगर रूल नंबर 1 का उसका एग्जांपल भी जो है मैं यहाँ करती हूँ। तो अगर ऐसा 1 का जो एग्जांपल है मैं यहाँ करती हूँ, 1 का जो एग्जांपल है वो मैं यहाँ करती हूँ। तो यार देखो स्टूडेंट, सम का पहले 1 का एग्जांपल, कुछ एग्जांपल यहाँ कर देते हैं। तो d/dx, अगर d/dx ऑफ 2x प्लस 5 होगा, ऐसा दिया, तो ये u प्लस b इसका फॉर्म हो गया। तो हम सेपरेट करेंगे, इस तरह ये अंदर आ जाएंगे, सेपरेट करेंगे। तो पहले d/dx ऑफ 2x करेंगे, प्लस डेरिवेटिव अंदर आ जाएगी, और d/dx ऑफ 5 ऐसे करेंगे। ये जो 2 है वो कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएंगे। पहले भी मैं कहता एवरी कांस्टेंट को बाहर आता है, और d/dx ऑफ x ऐसे हो जाएगा, प्लस d/dx ऑफ 5 क्या होता है कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ d/dx ऑफ x है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा।
तो ये हमने फर्स्ट सम का एक एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया। तो प्रोडक्ट रूल का भी एक एग्जांपल यहाँ देती हूँ। यहाँ मैं आप डिफरेंस के लिए मैं यहाँ आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क यहाँ देती हूँ। तो आप अपना आप करोगे, नहीं आते तो कमेंट में ज़रूर कैसे मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए ये दे रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है अगर आप खुद से करोगे तो यहाँ देखो स्टूडेंट। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन देती हूँ क्वेश्चन रूल के लिए, रोमन नंबर 2 के लिए। अगर d/dx ऑफ x माइनस 5x, ये जो है आप खुद से करोगे, आप खुद से पहले की तरह सम की तरह करोगे, आप खुद से करोगे। तो प्रोडक्ट रूल एक प्रोडक्ट रूल है वो भी यहाँ कर लेते हैं। मैं प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल भी यहाँ करूँगी। तो पहले ही मैं ये रिमूव करती हूँ, क्वेश्चन से रिमूव करती हूँ। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल का एक एग्जांपल यहाँ कर देती हूँ। आगे चलकर आपको अगर अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल का भी यहाँ एग्जांपल कर देती हूँ। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो यहाँ देखो, तो रोमन नंबर 3 का प्रोडक्ट रूल का कुछ एग्जांपल यहाँ कर देते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा, d/dx ऑफ ub। प्रोडक्ट रूल क्या था हमारा, d/dx ऑफ ub जो है और उसका फॉर्मूला ये है। तो मैं यहाँ कुछ एग्जांपल करूँगी उसका। अगर d/dx ऑफ इसका फॉर्म हो गया, अगर d/dx ऑफ x sin x, अगर d/dx ऑफ अगर क्वेश्चन में d/dx ऑफ x sin x देगा, ये हमारा x है, x sin x देगा, तो ये जो x है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो x है वो हमारा u हो जाएगा, ये जो sin x है वो हमारा b हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है उसका, ये जो प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला यहाँ आते हैं तो फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू करेंगे, फर्स्ट फंक्शन u लिखेंगे पहले। तो x हमने यहाँ लिखा, ये फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया। जब तक करेंगे सेकेंड फंक्शन का, तो d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा sin x है। तो ये हमारा सेकेंड फंक्शन यानी b का जो b का करेंगे प्लस आ जाएंगे, और प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है b है, तो b क्या है हमारा sin x है, तो sin x यहाँ लिखेंगे। फिर ड्राइव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन क्या है u है, u क्या है हमारा x है, तो x यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल कर लिया। आगे आते हैं स्टूडेंट, वो क्या मिलती है, हम लिखते हैं d/dx ऑफ sin x क्या होता है, cos x होता है। तो ये x cos x हो जाएगा, प्लस sin x आ जाएगी यहाँ, और d/dx ऑफ x तो 1 होता है, तो इंटू 1, यानी ये क्या हो जाएगा x cos x प्लस sin x हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल जो है, ये हमारा प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल है। प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ कर दिया। तो एक प्रोडक्ट रूल का यहाँ मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देती हूँ, एक प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल का जो होमवर्क अपने आप करना है इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप खुद से करोगे तो अपने आप इम्प्रूव आ जाएगी। इसलिए मैं यहाँ होमवर्क दे रही हूँ, d/dx ऑफ, अगर यहाँ ऐसा दिया तो अगर d/dx ऑफ 2y cos x, d/dx ऑफ 2y cos x जो है आप खुद से करोगे, प्रोडक्ट रूल करेंगे। मैं यहाँ हिंट देती हूँ, ये जो 2 है वो u हो जाएगा, ये जो cos x है वो b हो जाएगा। तो आप खुद से करोगे, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो हमने आज की क्लास में हमने क्या किया, डिफिनेशन कर लिया, और लेहन ड्राइव हमने जान लिया, और कुछ फॉर्मूला भी कर दिया। सम रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो रूल है उसका फॉर्मूला भी हमने आज की क्लास में कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चेन रूल करूँगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका जो इंट्रोडक्शन है ख़त्म करूँगी और एक्सरसाइज शुरू करूँगी इसमें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो बाय स्टूडेंट, आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।